अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में पहला टॉपिक है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय तरीके से जब भी किसी, इसके अंदर एक और भी आती है मैग्नेटिक डिस्क, दो तरह की होती हैं, ठीक है, आगे अभी पढ़ लेते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक वर्ड आ जाए ना मेमोरी के अंदर, मैग्नेटिक वर्ड मतलब चुंबकीय है, और जब चुंबक की बात होगी तो लोहे की बात होगी, जब चुंबक की बात होगी तो लोहे की बात होगी। लेकिन यहाँ पे लोहा अकेला नहीं, एक वर्ड आता है आयरन ऑक्साइड। क्या वर्ड आता है? आयरन ऑक्साइड। तो इन सब मेमोरीज जिनके अंदर मैग्नेटिक वर्ड आता है उनके अंदर जो लेप होता है आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। किसके ऊपर लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, और इसमें मैग्नेटिकली वे से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो आपको बताया कि मेमोरी के अंदर या तो डेटा को जो हम सेव करते हैं तो उसे तो बोला जाता है राइट करना। क्या करना? राइट करना। जब हम फाइलों को ओपन करते हैं तो उसे बोला जाता है रीड करना। क्या करना? रीड करना। ये चीज़ ध्यान रखना। चाहे मैं हार्ड डिस्क की बात करूं, मैग्नेटिक टेप की बात करूं, सीडी, डीवीडी, किसी की भी बात करूं, तो जब आप फाइल को पढ़ रहे हो या ओपन कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा हम डेटा को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। या कंप्यूटर डेटा को रीड कर रहा है ना, हार्ड डिस्क से या मेमोरी से। लेकिन जब उसके अंदर हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो मतलब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? डेटा को राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। समझ जाओगे? कन्फ्यूज होने वाली कोई इसमें बात है नहीं। अब ये आयरन ऑक्साइड का लेप होता है और मैग्नेटिकली तरीके से उन मेमोरीज के अंदर डेटा को रीड या राइट किया जाता है। ठीक है, पहले आती है मैग्नेटिक टेप। ये आपने टेप सुने हो, पहले नाम सुना आपने टेप रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, कंप्यूटर वाली तो बड़ी होती थी, मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। डेक वाली कैसेट होती थी ऐसी, उसके रिबन सा निकलता था उसके अंदर से, काफी सारे रिबन। या वीसीआर की कैसेट होती थी, बड़ा वीसीआर होता था मूवीज देखने के लिए, उसकी भी कैसेट होती थी, उसके अंदर भी क्या होता था? रिबन निकलता था, ब्राउन से कलर का रिबन जो होता था। ठीक है, वही जो रिबन होता है एक्चुअली उसी को बोलते हैं टेप। उसे क्या बोलते हैं? टेप। तभी तो जो हमारी सेलो टेप वगैरह होती है वो भी तो वैसी होती है, पतली सी ऐसे लंबे रोल के अंदर, तो वो एक्चुअली टेप वर्ड वहां से आया है। तो ऐसी जो होती थी वीसीआर मूवीज कैमरा के अंदर भी चलती थी, जिसे डीवी कैसेट बोलते थे। एक तरफ तो होता था ऐसे टेप लिपेटी हुई होती थी, और दूसरे तरफ वो टेप ऐसे, यानी कि इनको जो अगर रीड करना होता था तो ये दोनों घूमते थे और इधर से टेप उतर उतर के इधर लपेटी जा रही होती थी, और यहाँ पे हेड होता था जो उस डेटा को रीड या राइट करता था। ऐसा पहले ऑडियो कैसेट भी आती थी, वीसीआर की वीडियो कैसेट भी आती थी, और ऐसा ही मैग्नेटिक टेप कंप्यूटर के लिए भी डेटा को संभाल के स्टोर करने के काम में आती थी, और ये बहुत ही रिलायबल मानी जाती थी। ऐसे मतलब इनका इसलिए बोला जाता था कि जब टेप एक बार रिकॉर्ड हो गई ना, मतलब तो अब इसको अगर कहीं से भी नष्ट हो जाती तो बाकी वाला हिस्सा बचा हुआ रहता है, तो उसमें से डेटा ऑलरेडी रिकवर हो सकता था, मतलब सिक्योर है, तो आप रिकवर कर सकते थे। ठीक है, चलो ये तो पहली वाली बात हो गई। अब इसके साथ में स्टार्ट करूं, मान लो सीडी डीवीडी सुनी है क्या? किसी ने नाम सुना सीडी डीवीडी? देखी भी है? सीडी देखी है या डीवीडी? कैसेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर किसी ने वैसे नहीं देखी होगी तो किसी के साइकिल में चक्कों में देखी होगी किसी के घर पे किसी पे टांगी हुई मिली होंगी अब वो सजाने के काम में आती हैं ऐसी चीज़ों को। एक तरफ क्या होता है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव होती है, वो ना चमकदार होती है। चलो, अब अगर वो खराब हो जाती है, मान लो उसके अंदर कोई स्क्रैच आ गया, तो वो तो सारी की सारी गई। उसके अंदर गाना प्ले नहीं होता था कभी, ऊपर कहना चिड़िया जो लग गया कई बार टीवी पे ना, अड़ अड़ करती आवाज़ बंद हो जाती थी, तो उसका जो ये खराब होगी तो सारी की सारी गई। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता था, अगर इसका कुछ पार्ट खराब हुआ है तो वो पार्ट हटाओ, तो बाकी में तो डेटा आपका रिकवर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये थे मैग्नेटिक टेप। क्या याद रखना है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है इन रिबन के ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है, बस आगे आ जाओ। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क भी कौन सी है? दो होती हैं आपकी, एक होती है हार्ड डिस्क और एक होती है फ्लॉपी डिस्क। एक होती है हार्ड डिस्क और एक होती है फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क दो टाइप्स की हैं, एक होती है हार्ड डिस्क, एक होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता था? इसके अंदर एक ऐसा गोल जो होती थी प्लेट होती थी, और ये भी प्लेट कैसी थी? जैसे हमारे पास वो एक्सरे वाला होता ना, वैसी होती थी। इसके ऊपर भी किसका लेप होता है? क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ आगे? मैग्नेटिक लेप। किसका मिलेगा? आयरन ऑक्साइड का। और इसको एक प्लास्टिक के कवर के अंदर ऐसे रैप किया होता था। एक ही प्लेट होती थी, प्लास्टिक के कवर के अंदर ये रैप होती थी ऐसे। इसको बोलते थे फ्लॉपी डिस्क। ठीक है,
और ये जो साइज, ये दो टाइप्स की होती है साइज के अकॉर्डिंग। एक तो इनका जो डायामीटर होता है, व्यास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो 3.5 इंच, 3.5 इंच की, और एक होती है 5.5 इंच की। जो नॉर्मल चलती थी वो 3.5 इंच की चलती थी। ये बात कर रहे हैं साइज की, 3.5 इंच का डायामीटर, ठीक है, व्यास उसका जो होएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में ये गोल है तो 3.5 इंच की, 5.5 इंच वाली इससे बड़ी आती थी, लेकिन ज़्यादातर ये चलती थी। अब जो असली बात जो शुरू होती है कहानी, जो क्वेश्चंस कहाँ से बनने शुरू होंगे, ये बनने शुरू होंगे कि आपको पूछ लेगा कि एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितना डेटा भरा जाता है। अब उसने इसकी कैपेसिटी पूछ ली, कितनी कैपेसिटी है, तो एक 3.5 इंच फ्लॉपी की कैपेसिटी होती है 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। अब चूंकि आपको MB के भी पढ़ा दिया गया है, तो अब आप इनको समझ सकते हो कौन सी कम स्टोर कर रही है और कौन सा ज़्यादा स्टोर कर रही है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो कंपेरिजन में आसानी रहेगी। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो इसके अंदर एक डिस्क होती है जिसपे आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, 3.5 इंच नॉर्मल डायमीटर की होती है, और इसका साइज क्या रहता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB की। दूसरी बात, जब हम इन मेमोरी की बात करेंगे ना, सेकेंडरी मेमोरी की, तो हमारे सामने ना दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है पोर्टेबल, पोर्टेबल, और एक वर्ड आता है रिमूवेबल, रिमूवेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकना। जैसे ये टेबल है ना मेरा, ये पोर्टेबल टेबल है, इसको मैं कहीं से भी कहीं भी इसको फिट कर सकता हूँ, कभी भी उठा सकता हूँ। लेकिन ये वाले टेबल उतने पोर्टेबल नहीं है, बार बार इनको ऐसे मूव नहीं कर सकता, है ना। हमारे घर में कुछ फर्नीचर तो ऐसा होता है जो फिक्स रखना होता है हमें, उसको हम बार बार इधर उधर नहीं रखते। लेकिन कुछ होते हैं हमारे लिए पोर्टेबल होते हैं, जैसे चेयर है, इजिली कहीं भी उठा के कहीं भी रख लो, वो पोर्टेबल्स रहते हैं। लेकिन बेड पोर्टेबल नहीं होता, बेड तो जिस कमरे में हमने जचा दिया उसमें जचा दिया, है ना, तो ये रहता है। इसी तरीके से जो मेमोरीज है ना हमारी, वो उसमें से कुछ तो होती हैं फिक्स्ड, जिसे हम हिला नहीं सकते। हिलाने का मतलब है कि हम ये नहीं कि एक निकाल दी दूसरी लगा ली, दूसरी निकाली तीसरी लगा ली, रोज ये करते रहें। जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपकी कहाँ पे होती है, कैबिनेट के अंदर फिट होती है ना, जो हम CPU पहले बोलते थे। तो कैबिनेट के अंदर हमारी हार्ड डिस्क फिक्स होती है, तो हम हार्ड डिस्क हमारी फिक्स्ड है, वो अभी हम उसको पोर्टेबल या रिमूवेबल नहीं कह सकते उस हार्ड डिस्क को, क्योंकि उसको हम ना तो बार बार उसको निकालेंगे ना ही बार बार लगाएंगे, वो फिक्स है तो वो फिक्स कर रखी है हमने, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अपने मोबाइल के अंदर इंटरनल मेमोरी आती है, जैसे आपका मोबाइल 64 GB मेमोरी का है, आपका मोबाइल 128 GB मेमोरी का है, या 32 GB मेमोरी का है, वो तो उसके अंदर फिट है, आप उसको तो नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन अलग से कईयों में जगह होती है मेमोरी कार्ड लगाने की, कई फोन्स के अंदर, कि आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कि आपके इंटरनल फोन के अंदर इंटरनल मेमोरी कितनी है, 32 GB है, मान लो 32 GB है, लेकिन आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आपने क्या किया, 128 GB का मेमोरी कार्ड उसके अंदर और लगा दिया, तो आप उसके अंदर भी अपने फोटोज वगैरह, वीडियोज, सॉन्ग्स सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीजें हम आसानी से जिनको रिमूव कर सकें, ठीक है, आसानी से जिनको एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में लगा सकें, तो वो ऐसे पार्ट्स कहलाते हैं पोर्टेबल या रिमूवेबल। तो हमारा ये ज़्यादातर आता है मेमोरी के अंदर। तो फिर ये जो फ्लॉपी डिस्क थी ना हमारी, ये भी एक कैसेट की तरह थी, कि जब भी जरूरत होती ना हम इसको CPU में लगाया और इसमें से डेटा कॉपी किया और CPU में से निकाल लिया। तो मतलब फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइस है। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, रिमूवेबल है। जैसे हमारे ये होते हैं CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये भी तो इजीली रिमूवेबल है। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग CD को हमेशा हम लगा के ही रखते हैं, नहीं, जब सुनना होगा तब CD लगा लेंगे, गाना सुनना होगा, देखना होगा, जब नहीं देखने होगी मूवीज वगैरह तब CD निकाल लेंगे। तो ये भी इजीली कौन से हैं, रिमूवेबल डिवाइस हैं। कौन से ऐसे मेमोरी डिवाइसेस जो रिमूवेबल हैं, एक तो फ्लॉपी डिस्क आ गया, फिर इधर से CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आ गया, फिर इधर से पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो बना ही इसके लिए है, पेन ड्राइव तो बना ही जेब के अंदर रखने के लिए है, कि जब भी आपको डेटा की जरूरत होगी आप कंप्यूटर में लगाओगे, नहीं जरूरत होगी निकाल के जेब में रख लोगे। तो पेन ड्राइव भी ऐसा होता है। मेमोरी कार्ड, इसको भी आप निकाल सकते हैं, एक फ़ोन पे निकाला, कॉपी करके दूसरे फ़ोन में लगा लिया, ठीक है। तो ये रिमूवेबल में आते हैं। तो ये मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ये था, लेकिन हार्ड डिस्क ऐसी नहीं होती थी। अब इसका स्पेस देखो कितना है, 1.44 MB। लेकिन हमने हार्ड डिस्क का कितना बताया था नॉर्मल आज के ज़माने में, हार्ड डिस्क का लगभग 1 TB में। तो MB के बाद 1024 बनेगा तब ये GB बनेगा, फिर 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके ये TB बनेगा। यानी कि 1024 को निकल मैं नॉर्मल 1000 भी बोलूँ तो 1000 × 1000 कितना हो गया, 10 लाख हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, 10 लाख ही हुआ,
नहीं 1000 इंटू 1000 कितने जीरो हो गई, 1 2 3 तो ये हो गई 1 2 3 करोड़ हो गया, लाख 10 लाख ही है। तो 10 लाख गुना इसका 10 लाख गुना हमारे पास हार्ड डिस्क होती है इस फ्लॉपी डिस्क का, तो इतनी छोटा था इसका स्पेस। अब मैं थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में आता हूँ, थोड़े से कॉमन सेंस में। आपने कभी फ़ोन के अंदर फ़ोटो खींची हो, उसका कभी डिटेल में जाके साइज चेक किया है, वो भी इन्फॉर्मेशन चेक की है फ़ोटो की? वो 2 MB 3 MB 4 MB इस तरीके से बताता है। आपने किसी से, ये पहले होता था, आजकल तो नहीं करते हम, पहले क्या होता था, जैसे मैंने कोई सॉन्ग्स मेरे पास है मोबाइल के अंदर, दूसरे वाला कहता है यार तेरे पास ये सॉन्ग है मेरे को भेज दे ब्लूटूथ से, तो अपने ब्लूटूथ से भेजते थे उसको, ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर जिसे बोलते हैं, कि उसको सॉन्ग भेज दिया, उसकी फोटो भेज दी, उससे आजकल तो मूवीज़ लेते हैं ऐसे, है ना, कि मेरे पास ये मूवीज़ पड़ी है तो मेरे को भेज दे, वाईफाई से भेज दे, ब्लूटूथ से भेज दे। एप्लीकेशन नहीं सुना आपने, शेयर इट वगैरह, और ऐसे वाईफाई ट्रांसफ़र, वी ट्रांसफ़र, इस तरीके से। तो उसके अंदर भी तो स्पेस बताता ना कितनी बड़ी है साइज इसका, वो लिखा होता है कि एक MP3 सॉन्ग लगभग आपका होता है 4 से 5 MB का, एक गाना, सिर्फ MP3 ऑडियो गाना 4-5 MB का। तो मतलब इसके अंदर तो एक गाना भी कॉपी नहीं कर सकते थे फ्लॉपी डिस्क के अंदर। एक फ़ोटो जो आज का मोबाइल हमारा खींचता है वो 3 4 5 6 7 8 10 MB तक की फ़ोटो खींचता है, तो वो भी इसके अंदर एक फ़ोटो नहीं आ सकती थी। मतलब ये फ्लॉपी डिस्क तब कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोड, छोटे मोटे फाइल्स ट्रांसफ़र करने के काम में आती थी। लेकिन कंप्यूटर को एज ए मल्टीमीडिया कंप्यूटर या एंटरटेनमेंट डिवाइस यूज़ कब से करने लगे, गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, जब से इनका ज़माना आ गया CD DVD वगैरह का, है ना, तब ये यूज़ हुई थी। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं हार्ड डिस्क में। देखो कितना इससे बड़ी होगी हार्ड डिस्क में, फिर इसके अंदर तो एक ही प्लेट है, तो इसलिए हार्ड डिस्क फिर जो होती है ना, जैसे बाहर से तो आपकी ऐसे दिखेगी, वो ऐसे ये साइज रहेगा, लेकिन इसके अंदर कई सारी प्लेट्स होती हैं, कई सारी प्लेट्स होते हैं, डिस्क प्लेट्स बोलते हैं इसको, कई सारी प्लेट्स होती हैं, ये गोल हैं एक तो। जब भी डिस्क वर्ड है, डिस्क का मतलब ही क्या होता है, डिस्क वर्ड कहीं जगह सुना आपने सुना, हमने डिस्क लगाई है टीवी चलने के लिए, सुना होगा आपने, है ना। और डिस्क थ्रो गेम होता है, तस्तरी फेंकना, उसको डिस्क थ्रो बोलते हैं। एक्चुअल में डिस्क वर्ड ही इसका क्या मतलब होता है, गोलाई, गोल का मतलब कह रहा वो, यानी कि वो गोलाई में कोई चीज़, जैसे प्लेट है हमारी, है ना, गोलाई में। और इसका नाम डिस्क क्यों है, ये फ्लॉपी डिस्क का नाम डिस्क क्यों है और हार्ड डिस्क का नाम हार्ड डिस्क क्यों है? या ये कहूं, आप कह दो कि सर ये गोल बनाई हुई अंदर से इसलिए इसका नाम डिस्क है, चलो ठीक है। अगर मैं कहूं कि गोल क्यों है, घूमने के लिए, क्योंकि ये पार्ट्स घूमते हैं इसीलिए गोल बनाए हैं, ताकि घूमने में आसानी रहे, है ना, तो घूमने के लिए। तो इसका मतलब जब इसमें डेटा रीड राइट होता है फ्लॉपी में, तब भी ये क्या करती है, घूमती है। और हार्ड डिस्क में भी जब डेटा रीड राइट होगा तब भी क्या करेंगे, ये डिस्क आपस में घूमेंगी। और CD DVD भी क्या करेंगी, घूमेंगी, बस ये घूमती हैं, ठीक है, रोटेट करती हैं, रोटेशन करती हैं। अब हार्ड डिस्क एक बीच में होता है। अब ये प्लेटें हैं गोल, तो गोल कैसे खड़ी होंगी? आपने कभी देखा होगा 2-4 चीजें जैसे सीढ़ियाँ 3-4 ली, तो उसको आप एक साथ कैसे खड़ा होगे, उसके बीच में जैसे इसको ऐसे उंगल में परोल लोगे आप, है ना, ऐसे, तभी वो रोटेट रहेंगी। तो एक स्पिंडल होता है, ऐसे बोलते हैं स्पिंडल, यानी कि डिस्क पैलेट्स जो होती हैं, हार्ड डिस्क की डिस्क प्लेट्स जो होती हैं, ये एक स्पिंडल में पिरोई होती हैं, एक के बाद एक ऐसे पूरी चिनी हुई होती हैं। अब इस डिस्क प्लेट को आप ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने में तो वैसी नजर आएंगी, ठीक है। और हार्ड डिस्क की डिस्क प्लेट, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क है, तो इसके ऊपर भी किसका लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। और इस प्लेट को भी आगे फिर ना ऐसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे, ये पिज्जे के पीस कर दिए, जैसे पिज्जा काटते हैं अपने, है ना, तो ये वैसे उनके पीस हो गए, और बीच में ऐसे गोल गोल सर्कल बना दिए। ये इसको देखने से आपके मन में कहीं ये तो नहीं आ रहा जैसे वो रेसिंग ट्रैक होता है ऐसा, है ना, दौड़ लगाने वाला भी तो ऐसा ही होता है ना, लाइनें बनी हुई, तो वैसे ही इसके अंदर बनी हुई हैं। तो इन चीजों को, ये जो लाइनें हैं, इनको बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। ये हार्ड डिस्क की बातें बता रहा हूँ, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया होता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर हमने कितनी चीजें जानी, एक तो स्पिंडल होता है जिसके ऊपर ये डिस्क प्लेट्स पिरोई हुई होती हैं। फिर डिस्क प्लेट जो एक डिस्क होती है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है जिनके ऊपर, वो भी आगे क्या है, डिवाइड होती है ट्रैक्स में, डिवाइड होती है ट्रैक्स में। और उसको बीच में से ऐसे काट के उसके क्या कर दिए जाते हैं, सेक्टर। क्या कर दिए जाते हैं, सेक्टर। यानी कि एक डिस्क प्लेट किस में डिवाइड होती है, ट्रैक और सेक्टर में। किस में डिवाइड होती है, ट्रैक और सेक्टर में, ठीक है। अब ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड क्यों की गई, सीधा ही क्यों नहीं रख लिया,
अब सेक्टर वर्ड से कुछ याद आया क्या आपको? सेक्टर वर्ड और भी कहीं सुना आपने? सेक्टर सुना किसने और नाम? सेक्टर कहाँ पे यूज होता है? जगह के लिए। 17 सेक्टर, सेक्टर 22, सेक्टर 21, सेक्टर 16। चंडीगढ़ के सेक्टर तो मशहूर हैं, आपने सुना होगा, गानों में सुन लिया होगा क्या पता है ना कहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बड़ी जगह है, उस जगह पे किसी लोकेशन को, प्रॉपर लोकेशन दिखाने के लिए फिर उनको डिवाइड कर लिया जाता है छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर। जैसे गंगानगर हमारा ब्लॉक्स में डिवाइड है, ब्लॉक एरिया बोल, ब्लॉक ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरीके से है ना। इसी तरीके से वो उनको क्या कर दिया, सेक्टर में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? लोकेशन को ईजिली फाइंड आउट करने के लिए, कि उसकी लोकेशन बताना आसान हो जाए कि फलाने का मकान कितने में, उसका जी डी ब्लॉक के अंदर गली नंबर 3 के अंदर है, डी ब्लॉक के अंदर गली नंबर 3 के अंदर 5वां मकान है। मैंने ऐसे ही बोला भाई, कहीं आके वहां पे ढूंढ के पूछे तो सही सर का क्या रिलेशन है इस घर से, है ना। मैंने जस्ट माइंड में ऐसे बोल दिया। तो इसलिए लोकेशन को इजीली फाइंड आउट करना आसान हो जाए। अब इसमें किसको आसानी रहेगी? कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। हमने तो क्या देना है, देखो जब हार्ड डिस्क के अंदर ना फाइल जब सेव होती है तो वो उसके अंदर एक तो होती है लॉजिकल तरीके से, एक होता है लॉजिकल तरीके से और एक होती है फिजिकल तरीके से। एक होता है लॉजिकल सिस्टम, एक होता है फिजिकल सिस्टम। अगर मैं फिजिकल सिस्टम की बात करूं तो मैंने फाइल को सेव किया अपने को, तो कंप्यूटर पता है फिजिकल सिस्टम में क्या याद रखेगा कि भाई इसकी प्लेट नंबर 3 में अपने अंदर से 0 से स्टार्ट होता है, ट्रैक 0 1 2 3, 5 नंबर ट्रैक के 3rd नंबर सेक्टर के अंदर वो फाइल सेव है। ये तो होगी उसकी फिजिकल लोकेशन, है ना, कि भाई कौन से ट्रैक, कौन से सेक्टर, कौन से प्लेट के ऊपर मेरी फाइल को सेव हुई है। पर आपने 2-3 महीने प्रैक्टिकल में लगाए, आपने फाइलों को सेव भी किया, फाइलों को लास्ट वाले 2-3 दिनों के अंदर कॉपी पेस्ट भी किया और फाइलों को ओपन भी किया। क्या आपको कभी याद रखना पड़ा कौन से ट्रैक, कौन सा सेक्टर, कौन सा कुछ? नहीं, हमें तो ये याद नहीं रखना पड़ा। ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। आपको तो क्या पता होना चाहिए? आपको लॉजिकल पता होता है कि कौन सा तो आपका ड्राइव है, कौन सा आपका फोल्डर है जहां पे आपने फाइलों को सेव किया है। हम तो ये याद रखते हैं ना कि मैंने सी ड्राइव के अंदर फाइल सेव की है, या डी ड्राइव के अंदर की है, या ई ड्राइव के अंदर की है, या एफ ड्राइव के अंदर की है। लेकिन एक्चुअल में वो फिजिकल रूप से वो कहां पे सेव हुई, कौन से ट्रैक के कौन से प्लेट पर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। अब हमने ये देखा कि डेटा को इसके अंदर भरने के लिए, सेव करने के लिए तो क्या करते हैं हम? राइट करते हैं। और पढ़ने के लिए, ओपन करने के लिए क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो ऐसा कोई डिवाइस होगा, उसको रीड और राइट करने के लिए भी कोई डिवाइस होगा। तो यहाँ पे कंगेनुमा शेप होती है, ऐसे हर एक प्लेट्स के बीच में ऐसे कंगेनुमा शेप होती है, जिनको बोलते हैं रीड राइट हेड। रीड राइट हेड ये एक्चुअल में पड़ता है। आपने फिल्मों में सुना है वो एक बड़ा सा तवा ऐसे एक पिन उठा के वो रख देते हैं और एक ऐसे स्पीकर सा लगा होता है और गाने सुनते हैं और बंदा बैठ जाता है आराम से म्यूजिक का आनंद लेने के लिए, है ना। ऐसा कुछ देखा होगा ना फिल्मों में, वो तवा रखते हैं, वो भी गोल होता है और वो भी घूमता है, आपने घूमा हुआ देखा होगा। और उसके ऊपर वो जो पिन रखते हैं वो एक्चुअल में होता है हेड। अब घूमता किस लिए है प्लेट? वो इसीलिए घूमती है क्योंकि ये हेड है ना, ये तो घूमेगा नहीं, ये तो यहीं पे पड़ा है एक जगह, मान लो यहाँ पे पड़ा है, ये सिर्फ ऐसे घूमता है कि इसके सेंटर से यहाँ से लेके ये ऐसे घूमता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ एरिया कवर करता है। लेकिन जो फाइल यहाँ पे सेव होगी वो फिर उस तक कैसे पहुँचेगा? उस तक फिर ये डिस्क घूम के यहाँ पे आएगी, इसीलिए डिस्क घूमती है कि ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन जो फाइल को यहाँ पे सेव करना तो फिर डिस्क घूम के इसके सामने आ जाएगी, यहाँ पे फाइल सेव कर देगा। यहाँ पे सेव करना तो ये वाला घूम के इसके सामने आ जाएगा, इसीलिए डिस्क घूमती है। ठीक है, तो इनका ये रीड राइट करना प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए, ये इस तरीके से ऐसे बनाया गया है। तो हार्ड डिस्क में हमें पढ़ना था इतना ही। ये भी ऐसे ही होती हैं सीडी डीवीडी, क्योंकि गोल हैं तो गोल ऐसे ही रहेंगी। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकल है, यहाँ मैग्नेटिक वर्ड हट गया। मैग्नेटिक हट गया तो मतलब आयरन ऑक्साइड वाली कहानी भी खत्म हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। और जब हमने पढ़ा ऑप्टिकल वर्ड हो तो मतलब रोशनी या प्रकाश की बात होती है। और इसी रोशनी और जो प्रकाश है इसका क्या सिद्धांत होता है? रिफ्लेक्शन का सिद्धांत होता है कि बाउंस बैक, रोशनी कहीं भी टकराएगी तो वहां से वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट करने के लिए ही तो सीडी डीवीडी एक तरफ से कैसी होती है?
चमकदार होती है ना। आपने देखा होगा चमकदार होती है, कई सारे रंग बनते हैं उसके अंदर। वो चमकदार इसीलिए बनाई जाती है कि जब सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर गाने या सॉन्ग या वीडियो भरे जाते हैं, राइट किए जाते हैं, तब उसके ऊपर एक हाई इंटेंसिटी की लेज़र डाली जाती है। हाई इंटेंसिटी की लेज़र डाली जाती है किसके ऊपर? सीडी और डीवीडी के ऊपर, ठीक है। इनका फर्क होता है, ट्रैक और सेक्टर की बनावट का फर्क होता है सीडी और डीवीडी में। फिजिकल रूप से सीडी का आकार भी उतना ही होता है, यानी कि उसी ड्राइव के अंदर सीडी रखी जा सकती है, और डीवीडी का आकार भी उतना ही होता है फिजिकल रूप से, उसी साइज उसी ड्राइव के अंदर डीवीडी रखी जा सकती है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन लॉजिकल रूप से उनकी जो कैपेसिटी में फ़र्क होता है। सीडी हमारी नॉर्मल जो होती है वो 700 MB की होती है नॉर्मल, 600 MB की भी आती हैं, 800-850 MB की भी आती हैं, लेकिन नॉर्मल जो चलती है वो कितने MB की होती है? 700 MB। और डीवीडी नॉर्मल होती है 4.7 GB की। देखिए फ़र्क कितना है, कितने गुना हो गया, कितनी सीडी का डेटा एक डीवीडी के अंदर सेव हो सकता है। देखो डीवीडी है 4.7 GB, सीडी है 700 MB, फ्लॉपी डिस्क कितना था? 1.44 MB। देखो 1.44 MB और सीडी 700 MB, कितना फर्क पड़ गया? 700 गुना, 700 कम 500-600 गुना लगभग हो गया। तो इतने गुना डेटा अब सीडी के अंदर आने लग गया। तभी तो सीडी MP3 सॉन्ग्स और वीडियोस के लिए, आजकल मूवीज़ के लिए, आजकल तो क्या पहले डीवीडीज मूवीज़ के लिए आपके पास यूज़ होते थे ना। विवाह शादी की मूवीज़ आपने देखा होगा अपने रिलेटिव में, तो उनकी डीवीडीज बना के देते हैं वो, 5-7 डीवीडी दे देते हैं, लो जी विवाह के प्रोग्राम की। तो वीडियोज़ के लिए डीवीडी यूज़ की जाती है, सीडी के लिए ये। अच्छा एक चीज़ तुम भूल ही गए, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क, ये दो याद रखना। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कई बुक के अंदर, एक दो बुक के अंदर या ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं डीवीडी के लिए, लेकिन ऑप्शन में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं होता। अगर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है तो आपको हमेशा किसको टिक करना है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को ही टिक करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप ढूंढोगे डिजिटल वीडियो डिस्क, कहीं पड़ा हो तो तब क्या ढूंढोगे? डिजिटल वीडियो डिस्क, वो तब ढूंढोगे। लेकिन जब ये ना हो तो पहला इसका क्या मीनिंग है? पहला यही है। दूसरा मीनिंग है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, क्योंकि डीवीडीज को ज़्यादातर वीडियोज़ के लिए यूज़ किया गया, अच्छा हाई क्वालिटी इसकी मूवीज़ के लिए। फिर आगे ब्लू-रे डिस्क, इसका ज़माना आया बाद में गया पहले एक्चुअल में। इसका जो कैपेसिटी याद रखो, ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी होती थी ये 25 से लेके 50 GB तक एक डिस्क, 25 से लेके 50 GB तक एक डिस्क। साइज उतना ही होता था सीडी डीवीडी जितना ही, ठीक है, बस इसमें फ़र्क होता था। तो ये किसके लिए यूज़ हुई थी? ये हाई क्वालिटी मूवीज़ के लिए यूज़ हुई थी। मूवीज़ फिल्में जब हाई क्वालिटीज़ के अंदर देखनी है आपको तो वो ब्लू-रे डिस्क इसके अंदर यूज़ होती थी। लेकिन इनका ज़माना उतना चला नहीं, उसके पहले इन सब का ज़माना चला गया और वो पेन ड्राइव वगैरह और उसका ज़माना आ गया, फ्लैश मेमोरी का ज़माना आ गया, ठीक है। कैपेसिटी जरूर आप सबकी याद रखना, आप घर पर ये जोड़ना कौन सबसे छोटे MB किस साइज़ का था? 1.44, 600 MB, 700 MB, 4.7 GB। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्यूल लेयर डीवीडी, ड्यूल लेयर डीवीडी 8.5 GB की, उसकी डबल होती है, ऐसे भी होती हैं। चलो ये था। ऑप्टिकल डिस्क में आपने पढ़ा था, एक थी सीडी, एक डीवीडी और एक ब्लू-रे डिस्क। अब इसका आपने ये पढ़ लिया था ना, इसका साइज क्या क्या होता है, कैपेसिटी। सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 700 की है ना, 700 MB की। कितने की? MB की। ये MB GB भी पूरा ध्यान रखना है। डीवीडी कितनी होती है? 4.7 GB। और ब्लू-रे डिस्क 25 से 50 GB तक की, ठीक है। ये मैंने दोबारा यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब सीडी डीवीडी की बात आती है तब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी मेमोरी के अंदर डेटा को सेव करना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि डेटा को हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि डेटा को क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। जब किसी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्या करते हैं? रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है किसी मेमोरी में डेटा को राइट करना या डेटा को रीड करना। अब सीडी और डीवीडी के अंदर जब डेटा को राइट किया जाता है, किसके अंदर? सीडी या डीवीडी के अंदर जब हम डेटा को राइट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्निंग।
क्या बोला जाता है? बर्निंग। बर्निंग वही बर्न से बना है, जैसे जलाते हैं हम, उसी से बना है बर्न। बर्निंग मतलब क्या होता है कि हम सीडी को बर्न कर रहे हैं। तो सीडी में जब डेटा को राइट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्निंग। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर जब सीडी डीवीडी की बात आएगी। बर्निंग क्या है? सीडी या डीवीडी में डेटा को राइट करना, ठीक है, या सीडी में डेटा को राइट करना कहलाता है बर्निंग। इस तरीके से ऑप्शन आता है। चलो ये हो गया। फिर था हमारे पास फ्लैश मेमोरी लास्ट में। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है? हमने जब डिस्क वाली पढ़ी मेमोरी, पहले एक तो थी टेप वाली। टेप जैसे वो टेप होती है, रिबन होता है, एक तरफ लपेटे रहते हैं, दूसरी तरफ से उतरती रहती है ना, टेप पड़ी। तो उसके अंदर भी पार्ट घूमते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो जो हैं रील जो होती हैं वो घूमती हैं आपस में, है ना। और फिर हमने पढ़ा डिस्क वाला, चाहे वो हार्ड डिस्क थी, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क थी, चाहे वो सीडी है, चाहे वो डीवीडी है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है या ब्लू रे डिस्क है। तो डिस्क जो भी होती है, इनका काम भी क्या होता है? ये भी घूमती हैं। जब इसमें से डेटा को रीड करेंगे तो भी घूमेंगी, जब डेटा को राइट करेंगे तो भी घूमेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसी मेमोरी जो ऐसा घूमने में समय व्यर्थ नहीं करती, उसमें से ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मूवेबल हो, नहीं, चिप वाली मेमोरी, बस एक चिप है, उसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट या मूवेबल पार्ट नहीं होता, ऐसी मेमोरीज कहलाती हैं फ्लैश मेमोरी। क्या कहलाती हैं? फ्लैश मेमोरी। अब इसके अंदर हमारा पेन ड्राइव भी आ जाता है, क्योंकि तो पेन ड्राइव के अंदर क्या कुछ छोटा सा डिवाइस है। अब मेमोरी कार्ड देख लो, मेमोरी कार्ड में ऐसा क्या होगा भाई? वो तो वैसे नाखून जितना होता है हमारा, है ना। मेमोरी कार्ड देखा ही सबने आपने लगभग, ठीक है। अब ये मेमोरी कार्ड भी कई प्रकार के आते थे। पहले आता था एसडी कार्ड, वैसे होता वो भी एसडी कार्ड ही है। एसडी का मतलब, एसडी की फुल फॉर्म आती है सिक्योर डिजिटल। एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, यानी कि ऐसा डिवाइस डेटा उसके अंदर मान लेते हैं कि सिक्योर होता था। एसडी कार्ड पहले ही आता था बड़े बड़े साइज का, इस तरीके का, जो अभी भी कैमराज के अंदर अभी भी ये डलता है। जो फोटोग्राफर के पास कैमराज होते हैं फोटोज खींचने वाले, उनके अंदर भी ये कार्ड डलता है। फिर आ गया मिनी एसडी कार्ड, उनको हाफ हो गया, ये नोकिया के कई फोनों के अंदर ऐसे डलता था। फिर आ गया आजकल माइक्रो एसडी कार्ड, उसका साइज छोटा हो गया, चौथा हिस्सा हो गया। जो आज आप देखते हो छोटे वाला कार्ड, उसको बोलते हैं माइक्रो एसडी कार्ड, ठीक है। तो एसडी कार्ड होता है वो सिक्योर डिजिटल कार्ड। फिर पेन ड्राइव आप जानते ही हो, ये कौन सा होता है? रिमूवेबल होता है, रिमूवेबल भी कह सकते हैं। दूसरा क्या वर्ड था? पोर्टेबल भी कह सकते हैं। डेटा को ट्रांसफर करने के ये काम में आता है कि इजीली एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा को अगर लेके जाना है, फाइलों को लेके जाना है, तो बड़ा आसानी से ले जा सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से। एक पीसी में पेन ड्राइव लगाया, कहां पे लगाओगे? यूएसबी के अंदर। कहां लगाओगे? यूएसबी के अंदर। यूएसबी में लगाया हमारा तो मेमोरी कार्ड शो हो जाएगा कंप्यूटर में। अब ये कहां पे शो होगा कंप्यूटर में? ये हम उसमें सॉफ्टवेयर में बात करेंगे। हमारे पास या तो दिस पीसी का ऑप्शन होता है ना, दिस पीसी, या माई कंप्यूटर, या कंप्यूटर के नाम से, या फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, इसके नाम से सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर इनमें से किसी को भी ओपन करेंगे तो वहां पे दिखाएगा कि कहां मेरा पेन ड्राइव है, कौन सी मेरी ड्राइव है, ठीक है। ये आगे सॉफ्टवेयर के पार्ट में थोड़ा सा और देख लेंगे इसे। तो फ्लैश मेमोरी में ये चीजें आ गई। बाकी रोम होती है, खैर वो भी हमारी चिप ही होती है, उसके अंदर भी कोई घूमने वाला पार्ट नहीं रहता। जो रोम होती है वो भी चिप रहती है। रैम हो गई, चाहे वो स्टैटिक रैम है ना, तो स्टैटिक रैम भी क्या होती है? वो भी फिक्स होती है, वो भी चिप होती है, उसके अंदर भी मूवेबल पार्ट नहीं होता। लेकिन वो तो प्राइमरी मेमोरी है ना, यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ रहे थे। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो फ्लैश मेमोरी है वो ये रहती हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह। ओके, बात क्लियर हो गई। अब इनका साइज तो वही रहता है, अलग अलग साइज के आते हैं। ये तो 2 GB का भी आ सकता है, 4 GB का भी होता है, 8 GB का भी होता है, 16 GB का भी होता है, 32 GB का भी होता है, 64 GB का भी होता है, 128 GB का भी होता है, 512 GB का भी होता है, और 1024 GB का भी होता है ना। इसको अपने 1 TB का कह देते हैं, आजकल वो आने लग गया। तो ये तो क्लियर है, TB GB, उसमें तो घर पे रिवाइज किया था कि उसको MB KB GB TB, ठीक है। ओके, अब ये था हमारे मेमोरी डिवाइसेस। तो हार्डवेयर के आपके ना लगभग सारे हो चुके हैं। हमारे हार्डवेयर में जितने भी डिवाइसेस थे, 4 चीजें हमने पढ़ी थी। इनपुट डिवाइसेस वो भी कवर कर लिए थे, आउटपुट डिवाइसेस वो भी कवर कर लिए थे, और फिर हमारे पास आया था प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है ना, और रैम होता है, SMPS होता है, तो वो चीज़ हमने पढ़ी। और फिर आ गया था मेमोरी डिवाइस।